हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे प्रश्न दिया गया है कि टाई, उसके बाद है कमीज और उसके बाद लिखा है दोस्तों पतलून, तो इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा दोस्तों, यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया और यहाँ पर 4 ऑप्शन भी है। और भी प्रश्न है, देखिए जैसे स्नेह का संबंध लिखा है दोस्तों प्यार, उसी प्रकार से ईर्ष्या का संबंध क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, यानी एनालॉजी से संबंधित दिया गया तो वहां पर क्या होगा, आग, गुस्सा, जलन, घृणा। और भी प्रश्न है, देखिए लुप्त संख्या ज्ञात करें दोस्तों, जो बीच में क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगा दिया है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 16 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं दोस्तों जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 428 है दोस्तों। जिससे इसे पिछले पार्ट नहीं देखे, चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है। जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों आपके सारे प्रीवियस पेपर के हैं, जो टीसीएस एजेंसियां और भी अलग अलग एजेंसी जो कंडक्ट कराए दोस्तों, बिल्कुल वो सारे प्रश्न है जो प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछे गए। तो चलिए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पिरेंट हो, बैंकिंग, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, यूपीएसआई, डीएफसीसीएल, अभी जो यूपी पुलिस आया दोस्तों, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है दोस्तों सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों कि स्नेह का संबंध, जिस प्रकार से प्यार लिखा है तो उसी प्रकार से ईर्ष्या का संबंध क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। वीडियो को रोक लीजिए और अपने से ट्राई कीजिए और जरूर कमेंट करके बताइए दोस्तों कितने प्रश्न आपके सही हो पाए हैं इस पार्ट में से। तो देखिए जिस प्रकार से स्नेह का संबंध लिखा है दोस्तों प्यार, यहाँ पर क्या दिया है, यानी कि समान शब्द है, यानी कि जिस प्रकार स्नेह का मतलब क्या होता है दोस्तों प्यार, यानी एक प्रकार से, तो उसी प्रकार से ईर्ष्या का संबंध क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का। तो यहां पर देखा जाए तो ईर्ष्या, जैसे यहां पर देखिए 4 ऑप्शन है, कौन सा हो जाएगा, आग हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, जलन हो जाएगा, यानी कि हम लोगों का घृणा। तो देखिए ईर्ष्या का यहां पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का घृणा, यानी कि क्या होता है, नफरत करना। तो ये वाला क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। तो देखिए यहां पर दिया है दोस्तों हम लोगों का सीधा सा, यहां पर लिख भी देते हैं समानार्थी शब्द। क्या दिया है दोस्तों, समानार्थी शब्द दिया गया है, यानी एक दूसरे का क्या है, समानार्थी शब्द है। यानी स्नेह का मतलब प्यार जिस प्रकार से, तो उसी प्रकार से ईर्ष्या का क्या हो जाएगा दोस्तों, घृणा हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया था, अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया, टीसीएस और भी अलग अलग एजेंसी जो करवा रही है। अगला प्रश्न की दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया। देखिए जैसे टाई है, कमीज है, पतलून है, तो इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा दोस्तों, यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है वेन आरेख से। तो चलिए यहाँ पर करके बताइए कि कैसे इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा। तो देखिए तीनों में कोई रिलेशन है क्या, टाई, कमीज और पतलून। तो यहाँ पर देखा जाए दोस्तों टाई हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, टाई से कोई मतलब नहीं है, टाई अलग हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों के सामने कमीज है, तो कमीज क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, पतलून हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि पतलून क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। तो ये तीनों अलग अलग हो जाएंगे, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है, बस तरीका समझना कि किस तरीके से इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करते हैं वेन आरेख यानी वेन डायग्राम से। तो टाई, कमीज, पतलून तीनों अलग अलग हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न ये दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, करा लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर जो प्रश्न चिन्ह दिया गया है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए आपसे हो पाता है क्या। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी प्रश्न। देखिए यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने 25 है, 36 है, 16,
तो क्या कर देंगे जो 645 हो जाए, उसी प्रकार से 81 64 9 को क्या कर देने से हम लोगों के सामने क्वेश्चन मार्क के जगह पर संख्या आएगा। तो ये देखिए एकदम तरीका बताते हैं दोस्तों, उसने क्या किया है। सबसे पहले उसने क्या किया है, यहाँ पर ये देखा जाए रूट क्या दोस्तों हम लोग लगा देंगे 36। उसके बाद हम लोगों का रूट 36 के बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी 4 लिखा है तो रूट उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों 16 हो जाएगा। उसके बाद रूट हम लोगों के सामने क्या लगा देंगे दोस्तों 25 लगा देंगे, और बस इन्हीं संख्या का लिख दिया। तो देखिए 36 का हम लोगों के सामने क्या निकलेगा दोस्तों 6 निकल जाएगा। उसी प्रकार से 16 का क्या निकल जाएगा दोस्तों 4 निकल जाएगा, और 25 का क्या निकल जाएगा दोस्तों 5 निकल जाएगा। तो देखिए 645 उसने कैसे लिखा था, हमने बिल्कुल आपको तरीका बता दिया कि यहाँ पर क्या इंडिकेट करके बता दिया। देखिए 36 के लिए उसने यहाँ पर 6 लिखा, उसी प्रकार से इस 16 के लिए उसने 4 लिखा, उसी प्रकार से 25 के लिए यहाँ पर क्या लिखा दोस्तों 5 लिखा। तो इस प्रकार से लिखा था, उसी प्रकार से ये वाला संख्या का निकालना है दोस्तों। ये सबसे पहले उसने ये वाला संख्या को लिखा, ये नहीं कि ये देखिए पहला नंबर पे इसको रखा था, उसके बाद ये दूसरा नंबर पे, और इसको क्या रखा है दोस्तों तीसरा नंबर पे। उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा, ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, ऊपर वाला क्या हो जाएगा दोस्तों तीसरा नंबर पे। तो इस प्रकार से रखना है, बेसिक बात को समझना है। यहाँ पर हो जाएगा ये देखिए 64, पहले 64 यानी पहला नंबर, उसके बाद हम लोगों का दूसरा नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों रूट 9 हो जाएगा, और तीसरा नंबर में क्या रखना है 81 वाला को रखना है। तो ये देखिए 64 का क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 8 हो जाएगा सर, रूट 9 का मान 3 होता है, और 81 क्या क्या होता है दोस्तों 9 होता है, तो 839 होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। कैसे सही हुआ, तो हमने आपको रीजन बता दिया, तरीका बता दिया किस कारण से, यानी कि रूट 64 का मान 8, रूट 9 का मान 3, उसी प्रकार से, और यहाँ पर रूट 81, इधर 81 है, गौर कीजिएगा यहाँ पर 81 एक दिया गया है, तो यहाँ पर 81 है, तो इसका मान क्या हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर है, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, गुना कर रहे हैं, अलग अलग आंसर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं कर पाए कि सर कैसे करेंगे, यहाँ तो अलग ही टाइप में दिया है। तो समझना होगा कि लुप्त संख्या वाले प्रश्न किस प्रकार से करते हैं। हमने बहुत सारे पार्ट करवा दिए, तो आप पिछले पार्ट जाके देख लीजिए, हर एक पार्ट में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, जितने भी चैप्टर रीजनिंग के होते हैं दोस्तों हमने सारे कंप्लीट करा दिए हैं, और हर चैप्टर में जितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं हमने हर एक टाइप के क्वेश्चन करवा दिए। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि पार्ट 1 से आप स्टार्ट कर दीजिए चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन पे, और हम कोशिश कर रहे हैं बहुत जल्द प्लेलिस्ट बनाने का, बना देंगे। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट भी कर रहे हैं कि सर प्लेलिस्ट चाहिए, तो हम बहुत जल्द उपलब्ध करा देंगे। अभी फिलहाल वीडियो सेक्शन में जाके सारे पार्ट देख लीजिए। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हमने आज तक कराया है सारे आपके प्रीवियस पेपर के ही लिए हैं। देखिए जैसे यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि श्याम पश्चिम की ओर सम्मुख है, सम्मुख का मतलब उधरे है, यानी उधर ही मुंह है। तो वो कह रहा है वह पहले हम लोगों का दाईं ओर, फिर कह रहा है कि पहले वह दाईं ओर फिर बाईं ओर मुड़ जाता है, तो अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन, तो चलिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको क्या बताएं दोस्तों, इस तरीके के प्रश्न करने का, ई साइड में आपको पूर्व लेना है, इसके जस्ट अपोजिट में हम लोग क्या लेते हैं दोस्तों पश्चिम लेते हैं, जस्ट ऊपर में आप उत्तर लेंगे, जस्ट नीचे आप क्या लेंगे दोस्तों दक्षिण लेंगे। तो इस प्रकार से आपको हमेशा डायरेक्शन यानी दिशा आपको हमेशा याद रखना होगा कि हमने ई साइड में पूरब कहा, इसके अपोजिट पश्चिम कहा, ऊपर में उत्तर कहा, नीचे दक्षिण। अब जैसे जैसे कहा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आप इस तरीके के प्रश्न याद नहीं कर सकते, मतलब ये जो दिए गए हम डायरेक्शन की बात किए, प्रश्न तो बहुत सारा अलग अलग टाइप के होते हैं, प्रश्न को थोड़ी रटना है। कह रहे श्याम हम लोगों के सामने पश्चिम की ओर सम्मुख किए हैं, सम्मुख का मतलब ये देखिए पश्चिम की ओर है दोस्तों, यानी इस साइड किया हुआ है, कौन तो श्याम। इस जगह पर आप लिख लीजिए दोस्तों, यही हम लोगों के सामने क्या है श्याम पश्चिम की ओर किए हुए हैं। तो ठीक है सर, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो कह रहा हुआ पहले दाईं ओर मुड़ता है, ये देखिए दाईं ओर यानी इधर जा रहे हैं तो दायां कौन साइड हो जाएगा दोस्तों, तो इधर जा रहे हैं तो हम लोगों के सामने दायां क्या हो जाएगा इस साइड हो जाएगा, तो दाईं ओर मुड़ा। उसके बाद वह फिर से बाईं ओर मुड़ा, तो बायां किधर हो जाएगा दोस्तों इस साइड हो जाएगा। यहाँ पर बोला है देखिए पहले वह दाईं ओर मुड़ा, तो हमने स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर था, इसी जगह से जो बिंदा दे रहे हैं यहाँ से स्टार्टिंग किया, फिर गया तो कह रहा दाईं ओर मुड़ा, उसके बाद फिर से बाईं ओर मुड़ा। तो अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो अभी भी वह कौन दिशा में जा रहा है पश्चिम दिशा में जा रहा है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट यही कहते हैं कि सर हार्ड क्वेश्चन कहाँ है, आसान क्वेश्चन कहाँ है, मॉडरेट कहाँ, तो जो एग्जाम में आ रहा है वही क्वेश्चन आपको करना
पढ़ना होगा, ना कि यहाँ हार्ड और ना ही आसान, आपके अनुसार वहां पर एग्जाम जो एग्जामिनर बैठा है वो नहीं चल रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, ये देखिए हम लोगों के सामने ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंधी कह रहा है कि सरोज जो है नीलम की क्या है दोस्तों, सास है। और कह रहा है कि नीलम सोनू की क्या है, भाभी है। सोनू कुंवर का पुत्र है। तो सरोज का कुंवर के साथ क्या संबंध है, चलिए करके दिखाइए। यहाँ पर जल्दी से वीडियो को रोकिए और करके दिखाइए कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। तो ये देखिए यानी सरोज क्या है दोस्तों, हम लोगों का नीलम की क्या है, सास है। तो इस जगह पर आप सीधा सा लिख लीजिए हम लोगों का नीलम। यहाँ पर नीलम हो गया, करें नीलम, अच्छा नीलम, हाँ करा कि सरोज जो है तो नीलम की क्या है दोस्तों, सास है। तो इस जगह पर हो जाएगा हम लोगों का सरोज हो जाएगा। तो यहाँ पर नीलम की क्या है दोस्तों, सास है। ठीक है, हमने बता लिया। फिर कह रहा है नीलम सोनू की भाभी है, यानी नीलम जो है दोस्तों सोनू की भाभी है। तो सोनू इसी जगह होगा, यानी इस जगह पर आप क्या लिख लीजिए, सोनू को लिख लिया जाए। यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, इस जगह पर क्या हो जाएगा, हम लोगों के सामने सोनू हो जाएगा। तो ठीक है, सोनू की क्या है दोस्तों, भाभी है। यानी कि बोला है कि नीलम जो है सोनू की भाभी है। सोनू जो है कुंवर का पुत्र है, यानी सोनू जो है दोस्तों इस जगह पर, इस जगह से कर लीजिए, यानी कुंवर का पुत्र है। तो इस जगह पर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, कुंवर हो जाएगा। यानी यहां पर हमने क्या कर लिया, कुंवर को कर लिया, इस जगह पर कुंवर को कर लिया। ठीक है, यानी कुंवर का पुत्र है। तो सरोज का कुंवर से क्या संबंध, तो सरोज का किससे पूछा है दोस्तों, सरोज का कुंवर से, यानी जहां से लगा है वहां से, यानी कह रहा है कुंवर से। तो इसका कौन हो जाएगा, सीधा सा पत्नी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। घबराने को कोई आवश्यकता ही नहीं है, सीधी सी प्रश्न दिया गया है कि सरोज जो है दोस्तों नीलम की सास है। तो हमने बना लिया सरोज जो है नीलम की सास है, तो यानी कि इससे बड़ी है, नीलम से बड़ी है, तो इसीलिए ऊपर लिखे। फिर कह रहा है कि नीलम जो है यानी सोनू की भाभी है, तो सोनू का भाभी कर दिए। सोनू जो है कुंवर का पुत्र है, यानी सोनू जो है दोस्तों कुंवर का पुत्र है, तो पुत्र कर लिए। तो वही कह रहा है कि जब ये पुत्र हो गया, ये भाभी हो गया, तो एक और पुत्र होगा, यानी कि इस जगह पर कोई इसका इससे शादी हुआ होगा दोस्तों। यहाँ पर बना लीजिए कि इसका कोई ना कोई एक यानी पुरुष जेंडर होगा जिससे क्या हुआ होगा, शादी हुआ होगा। तो ठीक है, यानी कुंवर का एक पुत्र होगा, यानी दो को पुत्र, एक सोनू और दूसरा, तभी तो इसका भाभी होगा। तो इस तरीके से हम लोगों, इससे इधर कोई मतलब नहीं है। हम लोगों से पूछा है कि कुंवर यानी सरोज की कौन है, देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, पत्नी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों 6ठा नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर कहा जा रहा है हम लोगों के सामने क्या, कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। भिन्न का मतलब होता है दोस्तों 4 में से 3 समान एक अलग है। जैसे यहाँ पर लिखा है पैंट, उसके बाद लिखा है शर्ट, उसके बाद यूनिफॉर्म, उसके बाद टाई। तो कौन सा होगा इस प्रश्न का आंसर, यानी भिन्न का मतलब 4 में से 3 समान दोस्तों एक अलग है। तो ये देखिए बताते हैं इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए हम लोगों के सामने यहाँ पर जितना भी है दोस्तों, ये देखिए पैंट हो गया, उसके बाद हम लोगों के सामने शर्ट हो गया, उसके बाद क्या हो गया दोस्तों, टाई हो गया। तो ये सभी यहाँ पर लिख देते हैं कि ये सभी हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, यूनिफॉर्म है। ये सभी हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म। यहां पर कर लेते हैं दोस्तों, ये सभी आपका क्या हो जाएगा, तो यूनिफॉर्म हो जाएगा। यानी सीधा सा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जितने भी है, ये देखिए पैंट हो गया तो एक यूनिफॉर्म ही आएगा, उसके बाद शर्ट हो गया तो ये भी यूनिफॉर्म होगा। अगर ये भी आएगा दोस्तों तो इसी में आएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यूनिफॉर्म का मतलब हुआ कि पैंट हो गया, शर्ट हो गया, टाई, सब उसी के अंतर्गत आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। सीधा सा यानी इस प्रश्न का आंसर कहा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है, करा कि प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करें, यानी डिजाइन को पूरा करना है दोस्तों। यहाँ पर भी खाली भाग दिख रहा है, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए एक बार करके देखिए कि कौन सा इस प्रश्न का आंसर होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर बनाते हैं दोस्तों डायग्राम को। अगर बनाएंगे तो देखिए इस प्रकार से हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ये वाला जाएगा, ठीक है सर, हो गया। उसके बाद हम लोगों का ये वाला भाग को यहाँ से लेंगे दोस्तों और यहाँ पर इस प्रकार से देंगे, यहाँ तक हो गया। यानी 2 चीज तो हम लोग कर दिए। उसके बाद देखा जाए दोस्तों ये वाला फिर हम लोगों का डायग्राम यहाँ जाके इस पे मिल जाएगा, तो ये भी कर दिए। उसके बाद एक देखिए किधर जाएगा दोस्तों, यानी कि इस प्रकार से बनाने के बाद हम लोगों के सामने एक यहाँ से आएगा दोस्तों, इधर जाएगा। तो ऐसा आकृति होना चाहिए। तो ऐसा अगर देखा जाए
तो किस ऑप्शन में, इसमें देखिए ये वाला रेखा हम लोगों का पहला वाला तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर वैसा नहीं दिख रहा है। दूसरा में देखिए ये भी नहीं दिख सकता है। तीसरा में अगर हम लोग बात किया जाए तो तीसरा भी नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ देखिए कितना नज़दीकी सटा दिया है, इसीलिए तो हम लोगों का बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। जैसा जैसा हमने आकृति बनाया, ये देखिए इस प्रकार से हमने किया, उसके बाद यहाँ से इसको मिला दिए इस प्रकार से, उसके बाद यहाँ से जाके एक रेखा इस प्रकार से होगा और इधर आएगा, तो सारा चीज ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। तो प्रश्न आकृति ऑप्शन नंबर डी जैसे ही रख दीजिएगा तो वहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, पूर्ण हो जाएगा। बस तरीका समझ लीजिए किस प्रकार से इस तरीके के प्रश्न आए तो वहां पर करना है। तो ऑप्शन नंबर आप जैसे ही डी रख देंगे तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आकृति पूरा हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों, डाइस यानी कि एक पासा रीजनिंग में एक चैप्टर होता है तो उससे संबंधित प्रश्न दिया गया। हमने हर चैप्टर से सारे पार्ट में क्वेश्चन करवा दिए और सभी टाइप के क्वेश्चन करवा दिए हैं। यहाँ पर कह रहा है कि यदि फलक के ऊपर, या कह रहा है दोस्तों यदि फलक के ऊपर 2 है तो नीचे दिए गए पासे की फलक पर, यानी कि नीचे सबसे नीचे फलक पर कौन सी संख्या होगी। और यहाँ पर पासा दिया गया दोस्तों और यहाँ पर ऑप्शन है कि कौन सा इस प्रश्न का आंसर होगा। तो चलिए बता देते हैं। देखिए करना कुछ नहीं है, सीधा सा इसको मान लेना है पहला पासा, इसको मान लेना है दूसरा पासा, इसको मान लेना है तीसरा पासा। अब क्या करना है कि इनमें से कॉमन क्या, किसी 2 पासा को ले लीजिए। जैसे हमको 2 के सामने निकालना है तो सीधा सा निकल गया, यहीं से निकल गया इस प्रश्न का आंसर, तो डायरेक्ट ही निकल जा रहा है कि देखिए पहला और दूसरा पासा जैसे ही लेंगे दोस्तों, पहला और हम लोग क्या लिए, दूसरा पासा, इसी से आप आंसर निकाल सकते हैं, पहला और क्या दोस्तों, दूसरा। तो ये देखिए यहाँ पर 3 और 4 कॉमन मिल गया, 3 और 4 इसमें भी है, 3 और 4 क्या है दोस्तों, इसमें भी है। तो हम लोगों के सामने कह रहा है कि यदि फलक के ऊपर में 2 है तो फलक के ऊपर में 2 है तो सबसे नीचे कौन होगा। तो देखिए फलक 2 के यानी कि विपरीत कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखते ही आप आंसर कर सकते थे, मुश्किल से 2 सेकंड लगता और आप आंसर कर लेते। कह रहा है कि यदि फलक के ऊपर में 2 है तो फलक के ऊपर में 2 है यानी 2 के विपरीत पूछा जा रहा है। 2 अगर ऊपर में है तो नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने 1 आएगा। हमने पहला और दूसरा पासा लेकर ही आंसर कर दिया इस प्रश्न का आंसर, यानी सीधा सा सर 2 के विपरीत हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। कैसे होगा तरीका भी बताया, जब दोनों पासा में 2 अंक कॉमन निकल गया, 3 और 4 3 और 4, तो बाकी बचा हम लोगों का 1 और 2, तो 2 के विपरीत 1, 1 के विपरीत 2। अगर वहां कहता है कि 1 के विपरीत क्या होता है, 2, अगर 2 के विपरीत कहा तो 1 होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बिना झिझक के आप इस तरीके के प्रश्न का आंसर कर सकते हैं। अगला प्रश्न की दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है। तो देखिए किस टाइप के अब प्रश्न आए हैं। तो यहाँ पर हम लोगों के सामने कह रहा है कि नीचे एक घन प्रसारित चित्र दर्शाया गया है, इस चित्र को मोड़कर एक घन बनाया गया। तो ठीक है, यहाँ पर बनाने दीजिए। और इस प्रकार से बने घन में नारंगी रंग के सामने यानी कि विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। देखिए आपसे क्वेश्चन यही है दोस्तों, नारंगी, इस जगह पर हमने क्वेश्चन का यानी कि यहाँ पर कर लेते हैं कि किसका पूछा जा रहा है, नारंगी। तो नारंगी रंग के विपरीत, तो नारंगी के विपरीत निकालना है। तो चलिए कर देते हैं। देखिए इस तरह के प्रश्न का आंसर कैसे होता है। सीधा सा दोस्तों यहाँ पर एक दूसरे सतह पर नहीं हो जाएगा, यानी कहने का मतलब हम लोग लाल के अगर विपरीत कहा जाए तो लाल के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वाला हो जाएगा पीला हो जाएगा, यानी एक छोड़कर एक होता है। उसी प्रकार से हरा का कहा जाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, नीला हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से होता है, यानी कभी भी इस तरीके के पासा आए तो कैसे आंसर करते हैं वो बात बता रहे हैं कि अगर इस प्रकार से रहेगा तो एक सतह छोड़ के दूसरा वाला उसका विपरीत हो जाता है। जैसे देखिए लाल का हरा नहीं हो सकता, बल्कि लाल का क्या हो जाएगा दोस्तों, पीला हो जाएगा। नीला भी नहीं हो सकता, यानी एक छोड़कर एक वाला ले लेना। उसी प्रकार से हरा का एक छोड़ के क्या हो जाएगा दोस्तों, तो नीला हो जाएगा। तो हमसे कहा रहा है कि क्वेश्चन में कि आप नारंगी, तो नारंगी वाला यहाँ पर बचा, तो नारंगी वाला किसके पास चला जाएगा दोस्तों, बैगनी के पास चला जाएगा। तो नारंगी के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, बैगनी हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर आप कौन सा हो जाएगा, तो बैगनी हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखते ही इस तरीके के प्रश्न कर लेंगे, घबराने कोई आवश्यकता नहीं है। हमने बिल्कुल आपको बेसिक तरीका बताया कि इस तरीके के प्रश्न कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर साफ साफ दिया है कि कह रहा है कि बैगनी के विपरीत यानी नारंगी के विपरीत, तो नारंगी के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, बैगनी हो जाएगा।
उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे हैं। फिर भी आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं टेलीग्राम पे वीडियो सेक्शन में, जहां भी कमेंट करने का मन आप वहां पे कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 10वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है। तो 10वां नंबर क्वेश्चन बताने से पहले दोस्तों आपको एक बुक के बारे में बताएंगे। तो चलिए कौन सा बुक है, सबसे बेस्ट बुक के बारे में हम बताते हैं दोस्तों। तो आइए थोड़ा सा देख लीजिए। तो देखिए हम आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 है दोस्तों, उसके लिए सबसे बेस्ट बुक के बारे में बताएंगे। अगर आप किस बुक से तैयारी करेंगे जो यूपी पुलिस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं दोस्तों, तो देखिए हम चक्षु पब्लिकेशन के प्रकाशन के बारे में इस बुक के बारे में बता रहे हैं दोस्तों, जो अभी लेटेस्ट मार्केट में चल रहे हैं दोस्तों। इसके बुक जो है हर स्टूडेंट खरीद रहे हैं, तो आप जरूर इस बुक को परचेज कर लीजिए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट या चक्षु प्रकाशन से खुद मंगवाना है तो उससे भी मंगवा सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, नंबर भी मिल जाएगा, तो आप जरूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो देखिए इस बुक की खासियत क्या है दोस्तों, जो प्रीवियस में जो एग्जाम हुए हैं बिल्कुल उसी के अनुसार इस बुक को निकाला गया है। इस बुक में देखिए आपको क्या क्या मिलेगा दोस्तों, 8 सॉल्व पेपर मिलेगा जो प्रीवियस एग्जाम हुए हैं, यानी किस किस डेट में हुए दोस्तों वो मिल जाएगा। आपको जो है 2500 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाएंगे और 15 प्रैक्टिस सेट मिलेगा दोस्तों। तो जरूर इस बुक को परचेज कर लेंगे। और देखिए बुक के अंदर में आपको क्या क्या लोगों को देख लीजिए। बुक खरीदते समय आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर चक्षु लिखा हुआ रहना चाहिए इस प्रकार से रेड कलर में। बुक खरीदते समय एक बार जरूर देखेंगे दोस्तों। और जो यूपी पुलिस का सिलेबस है दोस्तों, आप जानते हैं कि 4 ही सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, सामान्य हिंदी, उसके बाद सामान्य ज्ञान यानी जीके हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया। तो 4 ही सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर देखिए इस सिलेबस में आपके जो सिलेबस दिया गया दोस्तों, उसका कौन कौन सा चैप्टर से कितना क्वेश्चन है, किस प्रकार से रहेंगे, कौन कौन चैप्टर से आएंगे प्रश्न, यहाँ पर दिया गया है। ये देखिए सामान्य ज्ञान, उसके बाद सामान्य हिंदी, उसके बाद हम लोगों के सामने मैथ है दोस्तों, और उसके बाद यहां पर दिया गया रीजनिंग। तो जरूर इस बुक को परचेज कर लेंगे। और इसके साथ साथ देखिए इसके अंदर में आपको क्या क्या मिलेगा बुक के भीतर। अगर आपको इसका थोड़ा सा पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो आपको जरूर टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आप हमें वहां पर एक बार कमेंट कर देंगे तो जरूर मिल जाएगा। देखिए जो प्रीवियस एग्जाम हुए यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा, देखिए 27/1/2019 का दोस्तों यहाँ पर हल दिया गया, यानी क्वेश्चन दिखाया गया कि किस प्रकार से पूछा गया है। तो जरूर इस बुक को ले लेंगे दोस्तों। तो देखिए चक्षु प्रकाशन के और भी बुक मार्केट में उपलब्ध है दोस्तों, तो उस बुक को भी ले लेते हैं। तो आपका तैयारी जो है यानी एग्जाम निकालने में काफी हद तक मजबूती होगी। यानी चक्षु प्रकाशन के देखिए एक प्रैक्टिस सेट, उसके बाद एक स्टडी गाइड निकला हुआ है दोस्तों, तो इसको ले लेंगे। स्टडी गाइड की खासियत क्या है, इसमें सभी यानी जितने भी सिलेबस है उसके अनुसार इसको निकाला गया और उसमें सबका सॉल्यूशन दिया गया है। प्रैक्टिस सेट भी देखिए एक प्रैक्टिस सेट है। इसके साथ साथ देखिए अलग से अगर चाहते हैं दोस्तों कि हम चैप्टर यानी कि अगर सिर्फ जैसे हिंदी के लिए बुक लेना चाहते हैं तो चक्षु प्रकाशन का आया है, तो इसको ले लीजिए। या आप रीजनिंग का लेना चाहते हैं दोस्तों तो अलग अलग बुक यानी कि मार्केट में बुक उपलब्ध कराए हैं चक्षु प्रकाशन के, जो बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर है। इस बुक की खासियत क्या है दोस्तों, उस प्रकार से सॉल्यूशन दिया और बिल्कुल सरल भाषा में समझाया गया है कि आपको किसी टीचर की आवश्यकता नहीं पढ़ने का, बल्कि एक बार आप बुक ले लेते हैं तो बिल्कुल आप समझ जाएंगे। तो ये कॉम्बो है, फ्लिपकार्ट, अमेजन या चक्षु प्रकाशन से कहीं से भी आप ले सकते हैं। तो चारों बुक को आप जरूर परचेज कर लेंगे दोस्तों। तो चलिए अब देखिए दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है। यहां पर देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्लस का अर्थ क्या लिखा है दोस्तों, माइनस लिखा हुआ है। तो देखिए जैसे अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों, मैथमेटिकल ऑपरेशन गणितीय चिन्ह वाले। तो यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, देखिए हम लोगों का गुना का अर्थ लिखा है माइनस, यानी जहां कहीं गुना दिखेगा उसके जगह पर आपको माइनस लेना है। माइनस का अर्थ कह रहा है दोस्तों भाग लेने के लिए, तो माइनस के जगह पर आप भाग ले लेंगे। और भाग का अर्थ लिखा है दोस्तों प्लस, यानी जहां कहीं भाग दिखेगा तो उसके जगह पर हमको प्लस लेना है। फिर प्लस का अर्थ उसने कहा है दोस्तों गुना, यानी प्लस के जगह पर आपको क्या ले लेना है, गुना लेना है। बस इस प्रकार से आपको क्या कर देना दोस्तों, प्रश्न को बनाना है। तो चलिए करते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे लिखा है सर 18,
तो भाग के जगह पर उसने कहा है क्वेश्चन में प्लस लेने के लिए 4, गुना के जगह पर उसने कहा है माइनस लेने के लिए, फिर प्लस का अर्थ है हम लोगों के सामने गुना, उसके बाद लिखा है माइनस, तो माइनस के जगह पर उसने कहा था भाग लेने के लिए, तो इस जगह पर भाग हो जाएगा, और गुना के जगह पर माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 18 हो जाएगा। बस इसी को आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो सबसे पहले काम इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, 18 और 4 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख लीजिए माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 3, गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 8, और बट्टे में इसके क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं, आपका आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पर कट जाएगा, ये देखिए 3 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा, तो इसको कटा लीजिए, 3 दूना 6, और 2 चौक क्या हो जाएगा दोस्तों 8, यानी ये कट जाएगा, हम लोगों के सामने 2 से कट गया तो क्या हो जाएगा 8। तो देखिए इस साइड में हो गया 22, और इधर हो जाएगा दोस्तों -4, और इधर माइनस, ये देखिए यहाँ पर -4 और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 18। तो एक स्टेप जैसे कीजिएगा तो यानी कि इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा दोस्तों 0 निकल जाएगा। कैसे निकलेगा तो चलिए इस जगह पर बता देते हैं। देखिए यहाँ पर इधर हो जाएगा 22, माइनस कर लीजिएगा दोस्तों 18 4 क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, तो 22 कट जाएगा, तो आपका आंसर क्या निकलेगा 0। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। हमने बता दिया, नीचे भी कर सकते थे, लेकिन 18 और 4 अरे इन दोनों को जोड़ लेना था, 18 4 माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह माइनस का है, तो 18 4 22, तो 22 में 22 हम लोगों का कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों सही होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन दिया है, कथन और निष्कर्ष दिया गया। तो चलिए कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न को कैसे करते हैं। करा कि सभी कैंची क्या है दोस्तों चाकू है, यानी जितने भी हम लोगों के सामने कैंची है तो सभी कैंची को क्या कर लेना है चाकू कर लेना है। तो इस जगह पर हमने लिख दिया सभी कैंची क्या हो जाएगा दोस्तों चाकू हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने बना दिया। उसके बाद करा कुछ कैंची जो है हम लोगों के सामने तलवार है, तो इस जगह पर लिख लिया जाए, यानी यहाँ पर क्या लिख लेंगे दोस्तों तलवार लिख लेंगे। ये देखिए यहाँ पर क्या लिख लिए दोस्तों तलवार, यानी इसका कुछ हिस्सा हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा तलवार हो जाएगा। तो बना लिए, यानी वही कह रहा है कुछ कैंची जो है तलवार है। अब जो दिया गया हम लोगों के सामने निष्कर्ष में चलते हैं। कह रहा है कि कुछ चाकू तलवार है, तो चाकू और तलवार में इस प्रकार से कुछ वाला रिलेशन गया है क्या, नहीं सर। हम लोगों का कह रहा है कि कुछ चाकू, कह रहा है कि कुछ चाकू तलवार, हाँ चाकू और तलवार में रिलेशन है। यहाँ पर देखिए कुछ हिस्सा गया है, वह कह रहा है कुछ चाकू जो है तलवार है, बिल्कुल पहला निष्कर्ष सही होगा। फिर कह रहा है कि सभी तलवार चाकू है, क्या सभी तलवार जो है चाकू के अंदर में है क्या, नहीं है, तो ये बात गलत हो जाएगा। सभी वाला डायग्राम एक गोला दूसरे गोला को इस प्रकार से जाएगा, तो ये वाला क्या होता है दोस्तों सभी वाला, लिखेंगे और मिटा देंगे, तो ये होता है सभी वाला गोला एक गोला के अंदर में दूसरा गोला जाना चाहिए। तो वैसा यहाँ पर चाकू और तलवार में कोई रिलेशन ही नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा दोस्तों दूसरा वाला गलत होगा। यानी इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कौन सा सही होगा, तो केवल निष्कर्ष एक ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बेसिक बात को समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, तो केवल निष्कर्ष एक निकाला जा सकता है। अगला प्रश्न की दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग से दिया गया। बहुत सारा स्टूडेंट ये वाला कोडिंग डिकोडिंग नहीं कर पाएगा, लगभग स्टूडेंट हम यहाँ पर कह देंगे कि 90% गलती कर देगा। नहीं विश्वास चलिए करके दिखा दीजिए तब जानेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए यू भी और डब्ल्यू को लिखा है 12, आखिर कैसे लिखा, फिर डब्ल्यू एक्स वाई को क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का 9, उसी प्रकार से इसको क्या लिखा जाएगा, यानी सांकेतिक भाषा में कोडिंग डिकोडिंग से सवाल दिया गया है। तो चलिए अब हम बताते हैं। यहाँ पर सीधा सा लिखा है यू, उसके बाद भी और लिखा है डब्ल्यू, तो इसको लिखा उसने 12। तो ये देखिए कैसे आया 12, चलिए बताते हैं। यू का स्थान एबीसीडी में क्या होता है दोस्तों 21 होता है, यानी यू के लिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे 21 का प्रयोग करेंगे 21। उसके बाद भी के लिए क्या प्रयोग करेंगे दोस्तों 22, और डब्ल्यू के लिए क्या प्रयोग करेंगे 23 का प्रयोग करेंगे। तो जैसे ही जोड़िएगा तो देखिए हम लोगों का हो जाएगा दोस्तों कितना, तो 3 2 5 1 6 करीब 6, और इधर हो जाएगा 2 2 4 2 6। तो यही 6 और 6 को प्लस करना होगा, यानी 6 और 6 यानी कि प्लस कर दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा। तो देखिए कैसे 12 आया था हमने ये बात बताया। अब दूसरा वाला पे चलते हैं तभी आप समझ पाएंगे। जैसे यहाँ पर है डब्ल्यू, उसके बाद लिखा है एक्स, उसके बाद क्या लिखा है वाई, तो इसका जोड़ देते हैं। डब्ल्यू का स्थान होता है दोस्तों हम लोगों के सामने 23, एक्स का होता है हम लोगों के सामने 24,
और y का क्या होता है दोस्तों 25। तो जैसे ही आप इसको जोड़िएगा तो आपका कितना हो जाएगा, तो 5 4 9 3 12 करी 2 हासिल रहा 1, 2 2 4 2 6 1 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 72 आ जाएगा। तो 72 को जैसे ही जोड़ लीजिएगा यानी 7 आप प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 2 कर दीजिएगा, तो आपका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कैसे 9 लिखा था, कैसे 12 लिखा था हमने बता दिया। तो उसी प्रकार से अब जिसका निकालना है दोस्तों उसका चल दीजिए। ये देखिए एस, यहाँ पर देखिए कुछ नहीं, यू के लिए स्थान एबीसीडी में भी के लिए 22 होता है, डब्ल्यू का स्थान कितना होता है दोस्तों 23, एबीसीडी में आप जान रहे हैं। तो उसी प्रकार से एस टी और यू का निकालना है, तो इसका चलिए कर देते हैं दोस्तों। एस के लिए होता है हम लोगों के सामने कितना, तो 19, टी के लिए होता है हम लोगों के सामने 20, और यू के लिए क्या होता है दोस्तों 21 होता है। तो इसको जैसे ही आप जोड़ दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, ये देखिए हम जोड़ लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा इधर 9 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 10 करी 0 हासिल रहा 1 2 2 4 1 5 1 6, तो 60 हो जाएगा। तो 60 को यानी कि 6 प्लस 0 कर दीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों 6 ही हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर नहीं कर पाया कि एस के लिए जैसे 19, टी के लिए 20 और यू के लिए 21, इसका अंक जितना आया जैसे 60 संख्या हुआ तो संख्या के अंकों को जोड़ दिया था। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आएगा 6 आएगा। कैसे आएगा तरीका नीचे है, हमने बिल्कुल आपको बेसिक तरीका से यहाँ पर सॉल्यूशन बता दे दिए। जैसे यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग से दिया गया था, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था इसीलिए यहाँ पर इस प्रकार से हुआ। अगला प्रश्न की दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, तो चलिए 13 नंबर क्वेश्चन करके बताइए। कह रहा है कि नीचे दिए गए समूह में से एक संख्या असंगत है तो उसे ज्ञात कीजिए। असंगत वाला, असंगत जैसे 3 का संबंध 30 लिखा है, 8 का जैसे 520 लिख दिया, 5 का जैसे 130 लिख दिया, 7 का 360 लिख दिया, तो इनमें से कौन सा एक असंगत है यानी एक अलग है इनमें से, ये बात आपको बताना है। ये देखिए यहाँ पर बताते हैं दोस्तों हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। ये देखिए 3 का उसने क्या कर दिया दोस्तों क्यूब कर दिया, यहाँ पर देखिए 3 का क्यूब कर दिया है और प्लस क्या कर दिया है दोस्तों 3 कर दिया है। तो जैसे ही 3 का क्यूब और प्लस 3 कर दीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों 30 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 8 का जैसे ही 8 का क्यूब कर देंगे दोस्तों और प्लस 8 कर देंगे तो 8 का क्यूब 512 और 8 जोड़ दीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों 520 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए 5 का क्यूब और प्लस 5 कर दीजिएगा दोस्तों तो आपका कितना आ जाएगा 130 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर जैसे ही 7 का क्यूब और प्लस 7 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों हम लोगों का 350 आएगा और उसने लिखा है 360, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों सही होगा। कैसे होगा तो हमने रीजन बता दिया कि क्यूब करके उसने जोड़ दिया था। घन आप जानते हैं, किसी भी संख्या का घन आप जानते हैं, जैसे 3 का क्यूब कहा जाए तो आप क्या करेंगे 3 गुना 3 गुना 3 3 बार तो 27 होता है, 27 में वही 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। उसी प्रकार से 8 का क्यूब कहेगा तो 8 गुना 8 गुना 8 3 बार कीजिएगा तो 512, 512 में 8 जोड़ देंगे तो 520। इसी प्रकार से सबको किया है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है 350, उसने लिखा है यहाँ पर 360। तो देखिए जैसे अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, कैलेंडर से दिया गया। देखिए कह रहा है कि मोनू का जन्म जो है मंगलवार को हुआ था, यानी उनकी एक बहन नेहा उससे 25 दिन की छोटी है, तो नेहा किस दिन पैदा हुई थी। बड़ा इंपॉर्टेंट, यहाँ पर भी नहीं कर पाएंगे बहुत सारा स्टूडेंट। चलिए एक बार ट्राई करके देखिए कि कैसे इस प्रश्न का आंसर। यहाँ पर सीधा सा करा कि नेहा किस दिन पैदा हुई थी, यहाँ पर दिया है रविवार, शनिवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार, कौन सा इस प्रश्न का आंसर होगा। तो देखिए हम आपको सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका बता देते हैं कि यहाँ पर सीधा सा करा है कि मोनू का जन्म जो है मंगलवार को हुआ है, ठीक है, और उसकी बहन नेहा जो है उससे 25 दिन क्या है दोस्तों छोटी है। तो छोटी है यानी कि इसका अर्थ हम लोगों का क्या निकल रहा है कि मोनू इससे 25 दिन बड़ा होगा, तभी तो ई उससे क्या है दोस्तों छोटा है, यानी 25 दिन छोटा है तो इसका अर्थ 25 दिन बड़ा होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि इस तरीके के एज वाले प्रश्न जो होता है दोस्तों, यानी अगर कोई आपसे कह रहा है कि 25 दिन हम बड़े हैं तो इसका अर्थ आप उससे 25 दिन छोटे हैं, अगर वो कह रहा है कि आप 25 दिन छोटे हैं तो इसका अर्थ 25 दिन बड़ा है। तो इस तरीके से इस तरीके के प्रश्न होता है, क्योंकि एज जो है कभी घटता नहीं और कभी बढ़ता नहीं, जो बराबर होता है। यानी आपका भाई और जैसे आप है तो इन दोनों के बीच में जैसे 4 साल का अंतर है तो आप जिंदगी भर 4 साल का ही अंतर रहेगा, क्योंकि ना ही आप जितने एज के हो जाएंगे तब तक वो उतने एज 4 साल बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार से इस तरीके के प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो देखिए
यहाँ पर सीधा सा आप क्या करेंगे दोस्तों, ये जो 25 दिया गया है तो 25 को उठा लीजिए और इसमें 7 से भाग दे दीजिए। 7 से ही क्यों देंगे सर, 7 दिनों के दिन रिपीट करता है, 7 दिनों के बाद दिन रिपीट कर जाता है, तो 7 दिया क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर 21 कर दिया। अब माइनस क्या हो जाएगा, तो इस जगह पर 4 हो जाएगा। तो ये क्या बचा दोस्तों, शेष बचा हम लोगों के सामने। ये क्या हुआ, तो शेष बचा। तो शेष जब 4 दिन बचा तो मंगलवार यानी मोनू का जन्म मंगलवार हुआ है, तो उसकी बहन यानी उससे 25 दिन छोटी है, तो नेहा किस दिन पैदा हुआ है, तो मंगलवार में आप 4 दिन जोड़ दीजिए यहां पर सीधा सा। यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, मंगलवार में आप क्या करेंगे 4 दिन जोड़ देंगे। तो जैसे ही मंगल में 4 कर देंगे तो मंगल के बाद क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने, तो मंगल के बाद बुध बृहस्पति शुक्र शनि, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, शनिवार हो जाएगा। यानी यहाँ पर कर लीजिए शनिवार। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, बस बेसिक बात को समझिए कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो हम लोगों के सामने ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं, अलग अलग आंसर कर रहे हैं कि सर क्या होगा कैसे करेंगे। तो हमने बता दिया कि इसमें 7 से भाग दे दीजिए, जो शेष बचा उसमें जोड़ दीजिए। तो मंगल में जैसे ही 4 दिन जोड़ दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, शनिवार हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों 15वां नंबर क्वेश्चन। तो देखिए जैसे अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों। चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन करके बताते हैं। करें, एक वृत्त में जो है 6 लोग यानी 6 दोस्त है दोस्तों, ए बी सी डी ई और एफ तक दिए हैं और एक दूसरे के सामने बैठे हैं। एफ सी के तुरंत बाईं ओर बैठा है, डी बी के एफ के मध्य में बैठा है, ई एच के देखिए तुरंत बाएं बैठा है, जी बी के सामने बैठा है, ई जी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, तो डी के सामने कौन बैठा है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट, कैसे कीजिएगा ये देखिए आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोगों के सामने भले ही 6 लोग दिया है दोस्तों एफ तक, लेकिन एक लोग ये देखिए यहाँ पर हम लोगों के सामने एक जी आ रहा है और एक क्या आ रहा है दोस्तों, एच आ रहा है। तो टोटल हम लोगों के सामने 8 लोग हो गया। यहाँ पर कर दिए, नहीं तो आप कंफ्यूजन हो जाएंगे कि सर यहाँ पर आप कैसे कह दिए। तो 8 लोग होगा। कैसे 8 लोग होगा, क्योंकि एफ के बाद देखिए एक जी आया और एक एच आया, तो 8 लोग है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को समझने का दायरा को समझिए। तो 8 लोग है तो कैसे बैठाइएगा, तो इस प्रकार से बना लीजिए और यहाँ पर एक इधर से कर लेते हैं दोस्तों और एक इधर से कर लेते हैं। फिर हम लोगों के सामने इसमें इधर से कर देते हैं और फिर क्या करेंगे दोस्तों, इससे इधर से कर देते हैं। तो देखिए 8 लोग अब हम लोगों के सामने बैठ जाएगा। जैसे जैसे कहा वैसे वैसे कर लीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले कह रहा है कि एफ जो है सी के तुरंत बाएं है, यानी एफ जो है दोस्तों इस जगह पर बैठा लेते हैं। यानी कि एफ जो है सी के क्या है दोस्तों, कह रहा है कि सी के तुरंत बाएं, तो सी इस जगह पर बैठेगा। यानी यहाँ पर ई नहीं कहा कि अंदर देख रहा है बाहर, अगर कुछ भी नहीं कहा तो इसका अर्थ सबको क्या देखना है, अंदर ही बैठाना, यानी अंदर की ओर देख रहा है। अगर कभी नहीं क्वेश्चन में लिखा है कहाँ देख रहा है नहीं देख रहा है, तो अंदर की ओर लेकर ही चलते हैं, यानी अंदर में। तो वही बोला है कि एफ जो है यानी सी के तुरंत बाएं बैठा है, ठीक है। फिर कह रहा है डी जो है बी और एफ के मध्य में बैठा है, यानी डी जो है दोस्तों हम लोगों का डी जो है बी और एफ, तो डी इस जगह पर हो जाएगा और इस जगह पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसने कहा है कि डी जो है बी और एफ के मध्य में बैठा है। फिर कह रहे हैं ई एच के तुरंत बाएं बैठा है और जी जो है बी के सामने बैठा है, यानी जी जो है दोस्तों बी के सामने। तो जी का जेंडर क्लियर हो चुका है, यानी जी का जेंडर नहीं मतलब जी का जगह क्लियर हो चुका है कि जी इस जगह बैठेगा। क्यों, यहाँ पर बोला है कि जी जो है बी के सामने बैठा है और ई जो है जी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी ई जो है दोस्तों ई जो है हम लोगों का जी के दाएं से दूसरे स्थान, तो जी के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन बोल रहा है दोस्तों, कह रहा है कि ई जो है जी के दाएं से, तो ई इस जगह पर हो जाएगा। उसने कह दिया कि ई जो है जी के दाएं से क्या है दोस्तों, यानी कि दूसरे स्थान पर बैठा है। तो ठीक है, हम लोग ई जो है जी के दाएं से, ये देखिए यहाँ पर एक मिनट रुक जाइए, कह रहा है ई जो है जी के दाएं से दूसरे स्थान पर, जी के दाएं से दूसरे स्थान पर, तो ई इस जगह पर बैठ गया। ठीक है सर, ई हम लोगों के सामने इस जगह पर बैठ गया। तो अब देखिए फिर कह रहा है ई जो है एच के तुरंत बाएं बैठा, यानी ई जो है एच के तुरंत बाएं, तो एच के अगर तुरंत बाएं देखा जाए तो एच अगर इस जगह पर बैठेगा, यहां पर देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने कह रहा है कि ई जो है
ई, अच्छा हटाइए, पहले इसको हटा लीजिए, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। यहाँ पर रुक जाइए, जी तक हम लोग बैठा लिए हैं। उसके बाद हम लोगों के सामने और 2-3 लोग बैठाना है, तो पहले देख लेते हैं। कह रहे ई जो है एच के तुरंत बाएं बैठा है, यानी ई जो है हम लोगों के सामने क्या दोस्तों, एच के तुरंत बाएं, और जी के दाई से, अच्छा ई जो है जी के दाई से दूसरे स्थान, तो ई जो, अच्छा ई इस जगह पर आएगा। हाँ, क्लियर हो चुका है दोस्तों, ई इस जगह पर आएगा, जी के दाएं से दूसरा, तो पहला दूसरा इस जगह पर, और वहां पर बोला है कि ई जो है एच के तुरंत बाएं, तो ई जो है एच के तुरंत बाएं, तो एच इस जगह पर बैठ जाएगा। एक लोग हम लोगों के सामने बैठना बाकी रह गया है, कौन दोस्तों, ए, तो ए इस जगह पर बैठ जाएगा, बैठ गया टोटल। तो कह रहे डी के ठीक सामने कौन बैठा है, तो डी के ठीक सामने कौन हो जाएगा दोस्तों, ए। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी सीधा सा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।